नमस्ते मित्रों, आज बात सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की ताजा स्थिति पर, सरकार की स्थिति पर, कोर्ट की निगाहों पर। आखिर कोर्ट कैसे देख रहा है इसको और क्या हो सकता है? क्या ये 27,000 शिक्षकों का समायोजन रुक सकता है? क्या ये जो 27,000 सरप्लस शिक्षकों की सूची सरकार ने तैयार की है, इसमें कोई बदलाव हो सकता है? क्या सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कोर्ट के हिसाब से? अगले कुछ मिनटों में मैं जो भी डेटा मेरे पास है, जो सूचनाएं मेरे पास है, उसके आधार पर इस विषय को आपके सामने रखने में मदद करने वाला हूं। सबसे पहले तो आज 6 जुलाई को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसके बारे में जो अपडेट मेरे पास आ रहा है वो आप जान लीजिए। जो जानकारी मेरे पास है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके हिसाब से ब्लॉक वाइज सूची मांगी है हाई कोर्ट ने सरकार से। ब्लॉक के स्तर पर जो सरकार ने सूची तैयार की है सरप्लस शिक्षकों की विद्यालयों में समायोजन करने के लिए, वो ब्लॉक स्तर की सूची अब अगली सुनवाई से पहले सरकार को हाई कोर्ट को देनी होगी। इसके पहले पूरी सूची, आपको याद होगा, इसके पहले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने तलब की थी और अब ब्लॉक स्तर पर सूची मांग ली है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के इस तरह सूची मांगने का दबाव, एक प्रेशर सरकार के ऊपर है। सरकार को यह लग रहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई की गई है सूची बनाने में, उस पर सवाल हाई कोर्ट के उठेंगे, उठ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और तेज होंगे और चुभने वाले हो सकते हैं। इसीलिए सचिव महोदय ने 4 कैटेगरीज के तहत कहा है कि भाई सूची जो आपने बनाई है उसकी बातें उपलब्ध कराइए। लेकिन अब आप सबके मन में सवाल होगा कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी पर हाई कोर्ट की जो निगाहें हैं वो टेढ़ी हैं? मेरी नजर में इसका जवाब हां है। मेरी समझ में बिल्कुल सरकार की जो तरीका है सूची बनाने का, पॉलिसी पर नहीं, जो तरीका है सूची बनाने का, वो हाई कोर्ट की नजर में फिलहाल तक की सुनवाइयों में सही नहीं पाया गया है। इसीलिए जो शिक्षकों की याचिकाएं हैं उस पर इस तरीके से सूचियां तलब की जा रही हैं। आज ब्लॉक स्तर पर सूची मांग ली गई। यद्यपि कि हाई कोर्ट ने यह बहुत स्पष्ट रखा है कि शिक्षकों का ट्रांसफर करना, उनका समायोजन करना आवश्यकता के हिसाब से, यह सरकार का राइट है, यह सरकार का हक है। लेकिन वो जो सूची बनाई जाएगी, वो जो समायोजन किया जाएगा शिक्षकों का, और जिस तरीके से किया जाएगा, वो प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट रखा है हाई कोर्ट ने, और यही बात याचिकाकर्ता शिक्षकों के पक्ष में है। तो आपको सारा विषय पता ही है। 27,000 शिक्षकों की सूची तैयार है। आज ब्लॉक स्तर की सूची मांग ली गई है। जो आपत्ति है याचिकाकर्ताओं की, उसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। वो है जो मेरे पास उनकी पिटीशन से जो चीजें निकल कर आई हैं, वो ये है कि सरप्लस सूची सही तरीके से नहीं बनाई गई है। कई विद्यालयों का छात्र डेटा ही, जिसको पीपल टीचर रेशियो पीटीआर कहते हैं, वही गलत प्रस्तुत किया गया है और कहीं पर शिक्षक संख्या गलत दर्शाई गई है, कहीं पर प्रधानाध्यापकों की गणना को लेकर भी मामला विवादास्पद है। और जो सीनियर और जूनियर टीचर्स हैं, उसमें किसका समायोजन होगा, इसको लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की नीति साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, एक रूपता नहीं है उसमें। एक जिले में कुछ और है सीनियर और जूनियर टीचर्स के प्रति सरकार की नीति, और दूसरे जिले में कुछ और हो गई है। इसमें से ज्यादातर बिंदुओं पर जो मेरी समझ है, हाईकोर्ट सहमत नजर आता है प्रथम दृष्टया। वैसे अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अभी हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन जो शिक्षकों की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां हैं, वो बेशक हाईकोर्ट के द्वारा उसमें मेरिट पाई जा रही है, नहीं तो ये अलग अलग सूचियां हाईकोर्ट तलब नहीं करता। और जैसे सरकार ने
अपनी पॉलिसी को समायोजन की सही ठहराया है और हाईकोर्ट ने उसको सही माना है, वैसे ही ये सूची बनाने की बात को भी हाईकोर्ट स्वीकार कर लेता। लेकिन अगर ब्लॉक स्तर पर सूची मांगी जा रही है, अगर जिला स्तर पर सूची मांगी जा रही है और अगर सचिव महोदय ने अलग अलग स्तर पर यह सूचियां बनाने के लिए निर्देशित किया, तो इसका अर्थ ही यही है कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है इस मामले को लेकर, उस पर हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सवाल जो उठ रहे हैं उससे सहमत है। अब क्या ये पूरी सूची निरस्त हो जाएगी, सवाल ये है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इस पर कोई टिप्पणी करना थोड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इस सूची के पूरे मूल्यांकन के बाद हाईकोर्ट इसमें सुधार का आदेश दे सकता है और उस सुधार को करने के लिए एक पैरामीटर तय कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का पैमाना हाईकोर्ट के द्वारा तय किया जा सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है अब तक की कार्रवाइयां देखकर। जो याचिकाकर्ता गण हैं उनसे बात करके और उनके वकीलों से बात करके। लेकिन इतना समय इसमें हाईकोर्ट न ले इसको डिसाइड करने में कि जो पर्पस है याचिकाकर्ताओं का, शिक्षकों का, जिन्होंने चैलेंज किया है इस सूची को, वो डिफीट हो जाए, वो उद्देश्य हार जाए, ऐसा लंबा समय हाईकोर्ट ना ले तो शायद न्याय होगा मेरी नजर में। अब ये न्याय कब तक होता है, कब तक हाईकोर्ट इस पर डिसीजन लेता है, कब तक ये सूचियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, इस पर मेरी निगाह रहेगी। आई विल कीप एन आई ऑन द एंटायर प्रोसेस विच इज बीइंग हेल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सरकार का जो पक्ष है उसमें क्या समझने लायक है, वो भी आप एक बार इस वीडियो में इस पॉइंट पर जान लीजिए। प्रत्येक विद्यालय में सरकार कह रही है, प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध कराना आवश्यक है। छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित करना यानी पीटीआर संतुलित करना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से यह समायोजन किया जा रहा है। ये कुल मिलाकर ये ओवरऑल सरकार का लॉजिक है और शिक्षकों का पक्ष है कि गलत आंकड़ों के आधार पर समायोजन नहीं हो सकता। कई विद्यालयों का वास्तविक छात्र नामांकन अलग है और उस नामांकन को शो अलग किया जा रहा है ताकि इधर उधर करके शिक्षकों का समायोजन किया जाए। यह शिक्षकों का पक्ष है। उनका यह भी कहा जा रहा है कि जो सीनियरिटी है उसकी अनदेखी की जा रही है। कुछ जिलों में जूनियर भेजे गए हैं, कहीं सीनियर भेजे गए हैं। तो इसमें अब यह हो सकता है कि समायोजन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकती है यदि कोर्ट को सूची में त्रुटियां मिलती हैं, जिसकी मुझे संभावना प्रबल दिखती है, तो दोबारा सूची बनाने का निर्देश मिल सकता है और जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको निलंबित भी किया जा सकता है या कम से कम वो डिलीट तो हो ही जाएगी। अब प्रधानाचार्यों का भी मामला है जिसमें चीजें को लेकर उहापोह की स्थिति है। इस पर मैं जरूर आगे जो भी वीडियो करूंगा या चर्चा करूंगा वकील साहिबान के साथ, उस पर आपको स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज का अपडेट यही है कि ब्लॉकवार सूची हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की है। इस सूची को जब सरकार दाखिल कर दी हाईकोर्ट में, उसके बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।